हेलो हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग लाइट चैप्टर का इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर समझेंगे। तो कॉनकेव मिरर इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। ओके, तो कॉनकेव मिरर में आप जब इमेज बनाएंगे तो या कोई भी मिरर में जब हम लोग इमेज बनाते हैं तो दो रे लेते हैं, टू रेज। तो पहला होता है, एक लेते हैं हम लोग वन पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेते हैं। और क्या होगा, जैसे मान लीजिए कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर में हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे लेना है। जैसे सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट से एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेना है। और हम लोग जानते हैं पैरेलल रे कहाँ से पास होता है, फोकस से। सपोज अगर ये सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है और ये पोल है, तो ये रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास करेगा। एक रे हम लोग ये लेते हैं। दूसरा रेज हम लोग लेते हैं पासिंग थ्रू दी सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो मान लीजिए कि इस ऑब्जेक्ट से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये हम लोग रे ऑफ लाइट लेंगे, ठीक है, जो इसी पाथ से रिटर्न हो जाएगा। और ये दोनों रेज जहाँ पे मिलेगा वो इमेज, वहाँ पे इमेज फॉर्म करेगा। यानी कि अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज यहाँ पे बनेगा। तो ए डैश और बी डैश हम लोग बोलेंगे इमेज हो गया। तो क्या है, दो लेना है, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और दूसरा रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वो उसी से लौट जाता है। ओके, याद रखना है इस बात को। तो चलिए, तो हर केस में जो 6 केसेस है कॉनकेव मिरर में इमेज बनने का, वो फर्स्ट है व्हेन केस 1 when the object is at infinity। ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो हम लोग लेते हैं, मान लीजिए कि ये कॉनकेव मिरर है और इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो वहाँ से जो भी रेज आएगा वो सारा रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। और वो सभी कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा। और फोकस से, ठीक है, हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी इन्फिनिटी से ले लेंगे तो वो भी फोकस पे ही मिलेगा। तो यहाँ पे इस केस में आपको क्या करना है, दो रे लेना है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और दोनों आपको फोकस से पास होगा। और यहाँ पे फोकस पे इन्वर्टेड इमेज, बहुत छोटा इमेज बनेगा। इसका प्रॉपर्टी क्या होगा, इमेज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होगा। पॉइंट साइज कहिए, हम लोग ये बोलेंगे पॉइंट साइज, है ना। एट फोकस कहाँ बना, एट फोकस कैसा इमेज बनता है, यहाँ पे रियल इंटरसेक्शन से, मिरर के सामने जब बने तो रियल इंटरसेक्शन से बनता है। इसको हम लोग बोलेंगे रियल इमेज, ठीक है। और उल्टा होता है इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मीन्स उल्टा, यानी कि टॉप पार्ट बॉटम में, बॉटम पार्ट टॉप में, ठीक है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर इस तरीके से है तो इसका इमेज इस तरह से करके उल्टा बनेगा। ओके,
ये कहते हैं हम लोग इसको वर्टिकली इन्वर्टेड। तो यहाँ पे इमेज कैसा बनेगा, वर्टिकली इन्वर्टेड बनेगा, रियल इमेज बनेगा, फोकस पे बनेगा और पॉइंट साइज का बनेगा। कैसे बना है, दो रेज हम लोग लेना है व्हेन इन केस ऑफ इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी के केस में सारे रेज पैरेलल हो जाते हैं और वो पैरेलल रेज आपको कहाँ से पास होगा, फोकस से। ओके, तो यहाँ पे इमेज बन गया, इसको नोट कर लेंगे। दूसरा केस में जो हम लोग को इमेज बनाना है वो बनाना है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये फिगर हमारा इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच ही बना हुआ है। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे ये इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर में और सी से एबव, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। तो इसमें इमेज कैसा है, देखिए इससे छोटा है ना भाई, इमेज कैसा है, इस छोटा है। हम लोग ये बोलेंगे पहले तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर, बिटवीन कहाँ है, बिटवीन ये सी है और ये एफ है, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और कैसा है, रियल है क्योंकि मिरर के सामने है ना, रियल। इन्वर्टेड उल्टा, इन्वर्टेड उल्टा, और इससे छोटा है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। ओके, आप कैसे बनाए याद है, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो फोकस से गया और दूसरा सी से, तो ये दोनों एक जगह मिलेगा, जहाँ मिला वहाँ पे इमेज बन गया। इसको भी नोट कीजिए। उसके बाद थर्ड केस लीजिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं, मान लीजिए ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, मिरर है ना, सी पी, और इसके बीचों बीच क्या होगा आपको, एफ है ना। तो वी विल टेक हियर वन रे ऑफ थी, और ये कहाँ से जाएगा भाई, पैरेलल जाएगा। कैसे जाएगा, पैरेलल, और कहाँ से मुड़ेगा, एक आपको लेना है जो पैरेलल गया और वो कहाँ से जाएगा, वो फोकस से पास हो जाएगा, और दूसरा हम लोग को सी से लेना है। तो यहाँ पे तो सी पे ही ऑब्जेक्ट है, सी वाला केस हम लोग नहीं लेंगे, सी वाला केस हम लोग नहीं लेंगे, है कि नहीं, सी वाला केस हम लोग नहीं लेंगे। इसलिए नहीं लेंगे कि जो सी पे है, मतलब कि सी पे है तो सी के यहाँ से ही हम लोग लाइन नहीं पास कराएंगे। तो इसमें तीसरा केस एक और लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं जो फोकस से पास कराएंगे, और फोकस से पास होने वाला जो लाइन है, ठीक है, ये हमेशा आपको पास होता है कहाँ, सेंटर ऑफ, सॉरी, जो फोकस से गया वो पैरेलल हो जाता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। और ये जो इमेज बनेगा आपको जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे बनेगा, और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा बनेगा इमेज भी। ओके,
तो इस केस में पहले एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो फोकस से गया, और जो फोकस से गया वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और ये सी पे ही इमेज बनेगा। इमेज का प्रॉपर्टी क्या होगा, पहले तो कहाँ बना, एट सी बनेगा। सी को हम लोग लिख रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए, एट सी। और कैसा बनेगा, रियल बनेगा, हाँ इन्वर्टेड उल्टा बनेगा, बट एक स्पेशल चीज है कि इक्वल इन साइज, साइज बराबर है, इक्वल इन साइज, साइज क्या होता है इसका, बराबर होता है, समझे। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना बड़ा ही इमेज होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है, ये सब याद रखना जरूरी है, किस केस में कहाँ इमेज बनता है, कैसा बनता है, उसका प्रॉपर्टी। ओके, प्लीज इसको नोट करें। अब जो है हम लोग लेंगे व्हेन, फोर्थ केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C एंड F, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। तो मान लीजिए ये तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ, तो यहाँ से आपको रे ऑफ लाइट फोकस से पास कराना है, पैरेलल जाएगा पहले, वो आपको फोकस से पास होगा, और जो एक हम लोग को लेना है, आप सी से भी ले सकते हैं, एफ से भी ले सकते हैं, तो ये सी से लेंगे और ये एक जगह मिलेगा इसको, और जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे इमेज बन जाएगा। तो ये आपको इमेज हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें कैसा है इमेज फॉर्मेशन, कैसा है इमेज, हाँ बियॉन्ड सी, सी के सी के बाहर है ना, और कहाँ पे है, मतलब बियॉन्ड सी के बाहर है, कैसा है, रियल है ना, उल्टा है, कैसा है, उल्टा, इन्वर्टेड, ठीक है, रियल इन्वर्टेड, और कैसा है, बिगर देन साइज, इसके बड़ा है, बिगर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा है। ओके, इन्वर्टेड, बिगर देन ऑब्जेक्ट, रियल, बियॉन्ड सी। फिफ्थ केस हो गया व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, एट फोकस, ओके, फोकस पे जब हो, तो मान लीजिए यहाँ हम लोग इमेज बना रहे हैं, सी ले लीजिए, इसके बीचों बीच पोल सी, और हम लोग लेना है फोकस पे। तो फोकस पे जब आप ऑब्जेक्ट लेंगे, एक तो आपको फोकस से पास होगा, और दूसरा सी, ये इधर से जाके टकरा के सी से पास हो जाएगा। तो ये रे जो है ना कभी मिलेगा नहीं, एक्चुअली ये पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, ये क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा, यानी ये इन्फिनिटी पे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इमेज मानिए कि बहुत दूर में इन्फिनिटी पे बनेगा, उल्टा बहुत बड़ा बनेगा, हाँ, एट इन्फिनिटी, इमेज कैसा होगा, एट इन्फिनिटी, पहले कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे होगा, रियल होगा, और बहुत बड़ा होगा, इन्वर्टेड होगा, है ना, वेरी बिग, बहुत बड़ा, इनलार्ज, ढेर सारा बड़ा, ढेर बड़ा हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है अब लास्ट वाली, क्योंकि इस केस में जो होगा आपको इमेज कहाँ पे बनेगा, मिरर के पीछे, यानी वर्चुअल। इस सभी केस में अभी जो आप 5 केस पढ़े हैं
इन सारे 5 केस में आपको रियल इमेज था, बट अब जो केस आएगा उसमें वर्चुअल इमेज बनेगा। आप एक चीज़ देखे होंगे, पहले जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज धीरे धीरे मतलब इमेज छोटा था पॉइंट साइज, और फिर ऑब्जेक्ट धीरे धीरे इधर आने लगा, इमेज धीरे धीरे ऐसे करके बढ़ने लगा, है ना। जब फोकस पे आया तो ये इन्फिनिटी पे, जब फोकस पे था ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे बना, अब धीरे धीरे इधर आ रहा है तो ये धीरे धीरे ऐसे बढ़ रहा है। जैसे ही फोकस पे आया इमेज का हो गया इन्फिनिटी पे हो गया, ठीक है। और इन सभी के केस में रियल इन्वर्टेड था, और जब मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से इधर था तो इमेज आपको छोटा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आया तो इमेज बराबर हो गया, और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से इधर जा रहा है तो इमेज बहुत बड़ा हो गया, है ना। अब लास्ट केस है व्हेन द इमेज ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन बिटवीन पोल एंड फोकस। ऑब्जेक्ट को हम लोग जब पोल एंड फोकस के बीच रखेंगे, when object is between pole and focus। तो अभी मान लीजिए हम लोग ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे एक मिरर लिया, और ये C है, ये आपको F है, ये P है, यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट रखे हैं ना, तो ये यहाँ से गया, और ये आपको एक फोकस से लेना है, ठीक है, एक फोकस से लेना है, और दूसरा क्या होगा C से जाएगा। तो C वाला रेज आप देखिए कि इस तरफ मिलने वाला नहीं है क्योंकि ये स्प्रेड होते जा रहा है, तो इधर पीछे की तरफ उसको प्रोड्यूस करेंगे और ये पीछे की तरफ मिलेगा, हाँ, और पीछे की तरफ जहाँ मिलेगा वहाँ इमेज बनेगा, और ये इमेज हम लोग बोलेंगे वर्चुअल इमेज। ये ऑब्जेक्ट है और ये इसका इमेज है। इस केस में इमेज क्या है, एक ही केस है कॉनकेव मिरर में जब वर्चुअल इमेज होता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। तो कहाँ बन रहा है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, है ना। इस केस में रियल था, अब यहाँ वर्चुअल होगा क्योंकि मिरर के पीछे जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल होगा क्योंकि वहाँ रियल इंटरसेक्शन ऑफ होगा ही नहीं, लाइट रे ऑफ लाइट रियली मिलेगा ही नहीं, वर्चुअल। और इसमें एक और भी चीज़ है, इरेक्ट, सीधा बनेगा इमेज, है ना। मतलब कि यहाँ पे अगर हम लोग का ऑब्जेक्ट ऐसे करके है इस तरह से, तो यहाँ पे बड़ा सा बनेगा ऐसे करके, ओके। तो हम लोग का इरेक्ट, टॉप पार्ट टॉप में दिखेगा, बॉटम पार्ट बॉटम में ही दिखेगा, ठीक है। रियल इमेज बिहाइंड द मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा। और क्या है, बिगर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज होगा, बिगर देन ऑब्जेक्ट, ओके। तो ये था हम लोग का कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन, इसको नोट करें, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।